अब हम पढ़ेंगे हाउ टू रीड कैंडल स्टिक पैटर्न्स। ठीक है, यहां से हमारी जो है ना वो ट्रेड शुरू हो जाती है कैंडल स्टिक पैटर्न से। अब पैटर्न काफी किस्म के होते हैं। ठीक है, कैंडल स्टिक पैटर्न, कैंडल स्टिक तो आप जानते हैं। सबसे पहले है कि व्हाट इज कैंडल स्टिक पैटर्न्स के। कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते क्या हैं? जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स है, कैंडल स्टिक तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये होता क्या है। तो काफी सारी कैंडल्स मिलके जो एक शेप जनरेट कर देती हैं या एक मार्केट की मूव जनरेट कर देती हैं, उसको हम पैटर्न कहते हैं। जो एक शक्ल जनरेट कर देती हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर अगर अब मैं देखूं तो मुझे काफी सारे पैटर्न जो हैं यहाँ पे नजर आ रहे हैं। कैंडल स्टिक्स जहाँ दो या तीन या इससे ज्यादा कैंडल्स मिलकर कोई एक शेप या कोई एक सिग्नल जनरेट कर देती हैं, हम उसको पैटर्न्स का नाम देते हैं। और ये कुछ स्पेसिफिक हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर अभी हम जितने भी पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको बताया था कि पिन बार काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है। ये नजर आ रही है पिन बार आपको? यस सर। ठीक है, काफी ज्यादा पिन बार इफेक्टिव होती है। तो पिन बार की बेस पे हम ट्रेड लेंगे तो हर जगह हमें पिन बार नहीं मिलती, यहाँ पे पिन बार मिल गई है। तो यहाँ पर क्या स्टोरी थी जो मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया? यहाँ पर क्या स्टोरी है? पिन बार तो नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट नीचे की तरफ गिर गई है। यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज कैंडल्स ने मिलके बनाई है जो कि हमें पता चल गया कि मार्केट यहाँ से नीचे गई जाएगी? यहाँ पर क्या मामला बना है कि जिससे हमें पता चला है कि मार्केट जो है ना नीचे जाएगी? तो मुख्तलिफ कैंडल्स होती हैं जो बन के इस चीज की इंडिकेशन दे रही होती हैं कि मार्केट की डायरेक्शन जो है वो किस तरफ एक्सपेक्टेड है मूव करना, किस किस तरफ प्रोबेबिलिटी है मूव करने के वाले से। ठीक हो गया? बात समझ आई है? यस सर। यस सर। ओके। अब है कैंडलस्टिक पैटर्न्स का हमने पढ़ लिया। अब हम यहाँ पर वन बाय वन कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़ेंगे। और आज हम पढ़ेंगे पिन बार। आज हम क्या पढ़ेंगे? तीन बार। पिन बार। पिन बार पैटर्न, पिन बार पैटर्न। ठीक है, पिन बार पैटर्न। पिन का तो जैसा कि नाम से इज़ार है, एक पिन की शक्ल की ये बार बनती है। ठीक है, तो याद रखें कि मोस्टली जो होते हैं, मोस्टली जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो हैं वो दो या दो से ज्यादा कैंडल्स को मिलकर बनते हैं। लेकिन जो पिन बार होती है और इसके साथ कुछ और भी हैं मिलते जुलते, वो सिंगल पैटर्न होती है। उसके अंदर सिर्फ सिंगल पिन बार होती है। ठीक है, सर जो दो या दो से ज्यादा से मिलकर बनते हैं क्या होते हैं? वो भी पैटर्न्स ही होते हैं, लेकिन पिन बार इज ए सिंगल कैंडल पैटर्न। ठीक है, बट यार मेरी अंग्रेजी थोड़ी सी कमजोर है तो एडजस्ट कीजिएगा। ये क्या होते हैं पिन बार? क्या है वो? सिंगल कैंडल पैटर्न। सिंगल कैंडल पैटर्न है। यानी इसमें दो या दो से ज्यादा कैंडल्स मिलकर नहीं बनती, सिर्फ एक कैंडल ही मार्केट की इंडिकेशन दे रही होती है। इरसा समझ आ रही है? यस सर। यस सर। इरसा से मैंने पूछा वो हैवी है कि नहीं। यस सर आ रही इरसा है। ने अपना माइक म्यूट किया हुआ है। यस सर आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पर है क्या, मैं आपको बताता हूँ कि पिन बार की शक्लें कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर सेकंड है शेप्स ऑफ पिन बार्स। ठीक है, शेप्स ऑफ पिन बार्स। तो सबसे पहले जो एक स्टैंडर्ड पिन बार होती है ना, ये मैं आपको, जो स्टैंडर्ड पिन बार होती है वो होती है इस शेप की। ये जो बुलिश की है, बुलिश पिन बार, बल्कि मैं आपको लिख ही दूं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको जानना जरूरी है टाइप्स ऑफ पिन बार। ठीक है, पिन बार की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले जो होती है वो होती है बुलिश पिन बार, और दूसरी होती है बेरिश पिन बार। ठीक हो गया?
यस सर। एक बुलिश होती है यस सर। और एक होती है बेरिश। बुलिश का मतलब आप जानते हैं कि ऊपर की तरफ बाई की डायरेक्शन में लॉन्ग, और यस। बेरिश होती है सेल की सेल डायरेक्शन में के। शॉर्ट। ठीक हो गया। यस। तो अब यहाँ पर यस जो सर। शेप्स ऑफ पिन बार्स हैं, यहाँ पर अभी हम जो बाय और सेल हम अभी दोनों को देखेंगे। मिसाल के तौर पर अभी यहाँ पर जो बाय की पिन बार बनेगी, जो स्टैंडर्ड पिन बार होती है उसकी शक्ल होती है कुछ ऐसी। ठीक है। ये है बाय की पिन बार, एक स्टैंडर्ड पिन बार कह लें। और इसी तरह सेल की पिन बार जो है ना वो कुछ इस तरह होगी, जो स्टैंडर्ड पिन बार होती है। ठीक हो गया। ड्राइंग थोड़ी सी वीक है, इसको एडजस्ट करें। और ये याद रखें कि जिस कैंडल की विक जितनी लंबी होगी, बॉडी इतनी ही, बॉडी तकरीबन ऑलमोस्ट 25% या लेस देन 25% क्लोज होती है पिन बार की। ठीक है। यस। यहाँ पर मैं करता ही हूँ, तो इसको नीचे कर लेते हैं। पिन बार body will be less than or equal to 25%। ये मैथ की इक्वेशन समझ आती है ना? सॉरी, यस। ग्रेटर देन लिख दिया, लेस देन और इक्वल टू 25%। ठीक हो गया। तो ये बस इतनी ही होगी अपनी बॉडी के लिहाज से। सम टाइम जो है वो पिन बार इस तरह की भी बन जाती होती है, यानी इस इतनी लंबी उसकी विक होती है और बॉडी तकरीबन इस तरह की होती है, छोटी सी होती है। और फिर ये मतलब ये है कि 25% या इससे छोटी बॉडी अगर अपनी कैंडल के हिसाब से क्लोज हो, तो इसका मतलब ये है कि वो स्टैंडर्ड पिन बार है। यस सर। बात समझ आ रही है कि नहीं यस। आ रही? यस। ओके, ठीक है। ये पिन बार स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है। सर, सर और इनकी विक्स भी इतनी इसके लंबी अलावा होनी चाहिए? विक्स छोटी या बड़ी हो सकती हैं। ये मैं बस जस्ट आपको इनकी विक्स में वेरिएशन है जो भी बनी है। इसकी थोड़ी है, इसकी तो इससे बड़ी है, इसकी इससे बड़ी है, इसकी सबसे बड़ी है फिलहाल, जो हम नहीं, अभी एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं। नहीं, 25% बॉडी जो होती है उसके साथ विक का कोई मतलब नहीं है कि वो कितनी भी हो सकती है, बिल्कुल माइनर विक से का भी। ही अमल दखल होता है। विक होनी चाहिए, विक होनी चाहिए। पूरी कैंडल की जो है ना, ये वाली जो पूरी कैंडल की एक शेप है, यस। इसका 25% या लेस देन 25% होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर इतनी लंबी कैंडल बन गई है यहाँ पे, तो यस। इतनी लंबी कैंडल का अगर ये वाली जो पिन बार बनी है, तो इसका मतलब ये वैलिड है। पूरी बॉडी का 25% बन रहा है कि नहीं बन रहा? यस सर। ठीक है। यस सर। उसके बाद कुछ शेप्स होती हैं, कुछ शेप्स जो है ना वो ऐसी भी हो सकती हैं, हम इसको भी किसी हद तक पिन बार जो है ना वैलिड मान सकते हैं। यस। ठीक है। ये बुलिश है, सेम स्टोरी, ये बेरिश है। ठीक है ना, इसका मान सकते हैं, इसको भी हम मान सकते हैं। सर लेकिन लॉन्ग विक, हम्म, लॉन्ग विक अप साइड हो या डाउन साइड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? फर्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता? ठीक है ना, अप साइड डाउन साइड ये समझा तो रहा हूँ। रंग आपको फर्क नहीं बता रहे कि ये रंग कौन सा है? रेड सर है। ग्रीन में, जो हमने ग्रीन में बनाया है अभी। और ये तो बाई चांस मेरे बन गया, लेकिन है ये बिरिश ही है। ये बुलिश है, नीचे वाले, ऊपर वाले बिरिश हैं। यस सर। ये बुलिश की एग्जांपल है, ये बिरिश की एग्जांपल्स हैं। सर ग्रीन वाली ग्रीश है और रेड वाली, अच्छा ठीक है, ऊपर वाली जो है वो बुलिश है, नीचे वाली ग्रीश है आपका। और नहीं, नीचे वाली नीचे बुलिश है, वाली ऊपर वाली बिरिश है। ग्रीन को बाय में रखा हुआ है हमने। यार एक तो ना, आमना अल्लाह की इतनी खास बंदी है ना। चलो मैं कंफ्यूजन ही खत्म कर देता हूँ। चलो, हाँ जी, अब ठीक है। यस सर। अब ये वाली कौन सी होगी? सारी रेड वाली, ग्रीश। ये कौन सी हो गई? बुलिश। बुलिश। ये बुलिश हो गई, समझ आ रही है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ इनवैलिड्स जो आपके पास होंगी, आपने उनका ख्याल करना है। ठीक है ना। शेप्स ऑफ पिन बार्स ये ऑलमोस्ट तकरीबन इसी तरह बनती है जो वैलिड होती है। जो इनवैलिड पिन बार्स होती हैं, ठीक है ना, जो इनवैलिड पिन बार्स होती हैं
वो कुछ इस तरह की शेप की होंगी, 25% बॉडी और इसके ऊपर की तरफ भी विक, ये और चीज है, ये पिन बार नहीं है। यस। ठीक है। अब ओए आमना, ये बुलिश मैंने बनाया, समझ आ रही है? रंग सिर्फ लाल है इसका। आमना, हाँ, यस सर। ये मैंने रेड गलती से बन गया, नीचे वाला बुलिश है, ठीक है। बुलिश की एग्जांपल है, ऊपर वाले बेरिश की एग्जांपल है। ये पिन बार नहीं है, हम इसे पिन बार नहीं कह सकते। ठीक हो गया। सर ये और नीचे वाला। देखा, सवाल फिर पूछ लिया इसने वही वाला। ये लो, सर वो 25% है इसकी बॉडी। नहीं ये वाला बॉडी चीज में ट्वेंटी फाइव कंफ्यूज। परसेंट है लेकिन ये वैलिड नहीं है, ये इनवैलिड है। बॉडी 25% है लेकिन जितनी दोनों नीचे वीक है साइड्स पे। उतनी ही ऊपर वीक यस है। सर। यस तो सर। इसका मतलब यह है कि जो बॉडी के ऊपर मार्केट को। विक होनी चाहिए वो छोटी होनी चाहिए विक। जितनी ज्यादा छोटी होगी उतना ज्यादा वैलिड होगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। यानी यहां पर ये देखे, इसकी विक छोटी है, इसकी विक छोटी है ऊपर वाली, इसकी विक छोटी है, इसकी विक भी छोटी है, तो क्या है, ये वैलिड है। ये देखें, ये विक छोटी है, ये वाली छोटी है, ये वाली छोटी है, तो इसका मतलब ये वैलिड है। जिसका ये बिरिश है ना, बिरिश में बॉडी 25% क्लोज हुई है और उसके नीचे वीक भी उससे बड़ी आ गई, तो ये और चीज बन जाती है, ये पिन बार नहीं है। यस सर। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अगर आपको कोई शेप मिल जाए बुलिश में, कोई ऐसी, ठीक है, कोई लंबी सी, तो फिर भी ये पिन बार नहीं है। ये थोड़ी बड़ी शक्ल की है, छोटी शक्ल की है। समटाइम जो है वो इस तरह की शेप्स भी बना देता है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि बड़ी है या छोटी है। अगर शेप ये मिलती है तो इसका मतलब इनवैलिड पिन बार है। वो पिन बार नहीं है, वो कुछ और है। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ है। यस सर। सर और बुलिश में ठीक बॉडी हो को गया। ऊपर की तरफ अब बनना आते चाहिए हैं, बुलिश में बॉडी को ऊपर की तरफ क्लोज होना चाहिए, और बेरिश में नीचे की तरफ। बेरिश में नीचे की तरफ। ठीक है। ये तो जस्ट आपको मैंने पिन बार का इंट्रोडक्शन करवाया था, अभी मैं आपको ट्रेड लेने का तरीका बताता हूँ। और फिर आपने आपने डायरेक्ट ट्रेड ही लेनी है, ठीक है। यस। बात ये है कि अब है हाउ टू टेक ट्रेड बेस्ड ऑन पिन बार। ठीक हो गया। यानी पिन बार की बेस पे हम ट्रेड कैसे लेंगे। अब मान लीजिए कि ये हमारा एक है सपोर्ट लेवल, ये है हमारा रेजिस्टेंस लेवल। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। यस सर। अब ये वाली चीज जो हमने इतने दिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लगाए हैं, उनका मकसद ये है कि अब उसका फल मिलने वाला है। अब आपने इस चीज का ख्याल करना है जो मैं आपको भी कंसेप्ट समझाने लगा हूं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इसमें बहुत ज्यादा बड़ा रोल है। अब जैसा कि मान लीजिए कि मार्केट जो है वो इस तरह नीचे आ रही है, कुछ ये बनाती हुई, शेप्स बनाती हुई मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है। यस। अब आती है किसी एक सपोर्ट लेवल पर, मार्केट जो है वो आके रुक गई है। कहां पे रुक गई है? किसी सपोर्ट। सपोर्ट लेवल पे। अब यहां पर मार्केट ने क्या किया, यहां पर मार्केट ने एक बुलिश, पहले मार्केट नीचे गई, फिर ऊपर की तरफ आके क्लोज हो गई, और यहां पर मार्केट ने एक पिन बार जनरेट कर दी। ठीक हो गया। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट यहां से रिवर्स होने वाली है। यस। ठीक है। अगर नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग इस पिन बार के ऊपर हो जाए तो वो कंफर्म भी हो जाती है कि क्या है, कि मार्केट अभी बुलिश मूव करेगी। तो हम क्या करेंगे, हम यहां से लेंगे, हम क्या करेंगे इसके मैं दूसरे से समझाता हूं। तो हम यहां, ये वाला जो पॉइंट होता है पिन बार के ऊपर वाला, हम यहां से करेंगे बाय। हमारा टारगेट होगा जो हमारा आखिरी या लेटेस्ट जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है इस मूव का, एक मूव का जो लेटेस्ट जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, वो हमारा होगा प्रॉफिट टारगेट। और स्टॉप लॉस इस कैंडल के 5 पिप नीचे होगा। बात समझ आ गई? यस। यस। आमना, ट्रेड लेने का तरीका पता चल गया? यस सर।
मान लीजिए, मैं दोबारा रिपीट सर कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अभी आप ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने वाले हैं कि मार्केट ये नीचे आ रही है और नीचे आकर किसी भी सपोर्ट लेवल पे, वो सपोर्ट लेवल आपकी ट्रेंड लाइन का हो सकता है, वो सपोर्ट लेवल आपका किसी भी एक मूव का हो सकता है जो बुलिश में जा रही हो, ठीक है। वहां पर जैसे ही सपोर्ट लेवल पर आकर पिन बार जनरेट होती है, तो आपने क्या करना है कि पिन बार की क्लोजिंग पर यहां पर आपने जो है वो बाय कर लेना है। इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा और आपका जो टेक प्रॉफिट होगा वो जो जो लेटेस्ट मूव नीचे आई है उसका हाई होगा, ये वाला इसका टेक प्रॉफिट होगा आपका। सर ये वाली बात को इस दोबारा से बताइएगा, जो चैनल वाले हाँ, अभी आपने मिसाल जी बताई। ये जो टेक प्रॉफिट वाली, नहीं सर, इससे पहले आपने यहाँ पे कैंडल का कुछ बताया है। कैंडल का मैंने ये बताया कि अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रही है और नीचे आती हुई किसी सपोर्ट लेवल पे आ जाती है, वो सपोर्ट लेवल आपका ट्रेंड लाइन का भी हो सकता है, एक जो बुलिश की मूव चल रही होती है उसका भी हो सकता है, जैसे एक हायर हाई को ब्रेकआउट करके वो एक सपोर्ट लेवल बना देता है, वो भी हो सकता है। या मार्केट अपना जो है वो एक फिबोनाची लेवल रिट्रेसमेंट लेती है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा क्या होता है। वहां पर अगर आ जाती है तो वहां पर भी आपको जो है वो बाय करना है। इनफैक्ट आपको कोई भी सपोर्ट मिल जाए, उस सपोर्ट के ऊपर अगर पिन बार बन जाए तो हमने वहां पर ट्रेड लेनी है, इसके हाई पर हमने ट्रेड लेनी है। इसके जैसे ये कैंडल क्लोज हो जाती है, फिर इससे कैंडल के 5 पिप नीचे हमने स्टॉप लॉस रखना है, और जो जो मूव नीचे आई होगी रिसेंटली तौर पे उसका हाई हम रखेंगे टेक प्रॉफिट। यस सर। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। हम्म। सर जो लेटेस्ट मूव नीचे आई है वहां पे तो हम रख देंगे ना वो अपना टेक प्रॉफिट, और जो हाँ ये जी। स्टॉप लॉस है वो 5 पिप नीचे देखना है। यहाँ से तो मार्केट ऊपर को हाँ, जाने लगी है, तो 5 पिप हम इस मूव से पीछे वाले के चेक करेंगे ना, मतलब मार्केट को नहीं, इस कैंडल के नीचे, इसी कैंडल के नीचे 5 पिप रखने हैं, जो ये जो पिन बार बनी है ना, इस पिन बार के नीचे 5 पिप रखनी है आपने स्टॉप लॉस। सर वो थोड़ा ना आप ड्रा करके बताएं, इसको थोड़े ऊपर ले जाए ना, फिर पता चल जाएगा ऐसे नहीं, ड्रा, समझ। जैसे कि चलें ये मार्केट अभी बुलिश शुरू हो गई है तो आप मार्केट को ऊपर ले जाएं, ये देखो, ये ना, यस समझ आ रही है यस कि नहीं आई अब? सर आ गई। ठीक है, जैसे ही ये बनी, आपने यहां पर आपने बाय किया, इसी कैंडल इसी पिन बार के 5 पिप नीचे आपने स्टॉप लॉस रख दिया, और ये आपका टेक प्रॉफिट हो गया जो लेटेस्ट रेजिस्टेंस लेवल आपको मिला। ठीक है, इसी तरह मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। ऊपर जाते जाते हुआ क्या कि मार्केट ने वहां पे एक रेड कैंडल जनरेट कर दी, ठीक है, यस और रेड और एक बेरिश पिन बार वहां पे बना दी, ठीक है। तो याद रखें कि कोई भी रेजिस्टेंस लेवल होना चाहिए, रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। और इसके बाद भी आपका जो काम बनता है वो जैसे ही ये कैंडल यहाँ पे खत्म होती है, यहाँ से आपने एंट्री ले लेनी है, ठीक है। यहाँ से आप सेल की एंट्री लेंगे, और आपका जो टारगेट होगा वो होगा जो रिसेंटली तौर पे जो इसने एक लो बनाया होगा, ये वाला आपका टारगेट होगा। टेक और इसी प्रॉफिट। कैंडल के 5 पिप ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा। यस ठीक हो यस गया। सर। अब जो इनवैलिड होती है, जिसको हमने नहीं मानना कि ये पिन बार है, वो ये है कि मिसाल के तौर पर अब मैं इनवैलिड पिन बार की मिसाल देने लगा हूं कि मार्केट नीचे आ गई, ठीक है ना, यस नीचे आकर इसने एक पिन बार यहां पर बना दी सपोर्ट लेवल पे, सपोर्ट यस लेवल पे फिर पिन बार बना दी, तो वो क्या होगा, वो इनवैलिड इनवैलिड। होगा। यस यानी सपोर्ट लेवल पर बुलिश चल हमेशा सकती है। बाय की पिन बार वैलिड होगी, यस हाँ जी, बुलिश होगी, और हमेशा रेजिस्टेंस लेवल पे बीरिश पिन बार होगी। यस याद रखें, जब भी सपोर्ट लेवल पे बीरिश पिन बार बनेगी तो वो इनवैलिड होगी, उसकी बेस पे आपने ट्रेड नहीं लेनी सेल की। यस और इसी तरह मार्केट आपकी ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। और यहां पर आते आते इसने क्या किया कि इसने एक पिन बार बना दी बुलिश की, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये बुलिश की पिन बार यहाँ पे क्या होगी, इनवैलिड होगी। इनवैलिड। इनवैलिड।
इसकी बेस पे आपने बाय की ट्रेड नहीं लेनी। यस आपने जो बाय की ट्रेड लेनी है वो सपोर्ट लेवल पे बुलिश पिन बार और और रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस पे लेवल पे बेरिश। बेरिश पिन बार। यस समझ आ रही बात की कि नहीं आ रही? यस सर। सर बस वो ठीक ना है, पाँच अब मैं पाँच 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 पीप से ये नीचे देखना है ऊपर देखना है, वो मुझे मार्केट में से दिखा दे, मुझे नहीं वो समझ आई। नहीं नहीं, ये देखिए ये एग्जांपल, ये एक पिन बार है आपके सामने, पिन बार की एग्जांपल बनी है। अब बाकी काम आपने करना है, बस एक ही एग्जांपल मिलेगी। यस ये देखें यहाँ से पिन बार बनी, ये वाली पिन बार। यस ये देखें ये इसका आपकी यहाँ से एंट्री बनेगी, ये स्टॉप लॉस होगा। और रिसेंटली लो ये था इसका, ठीक है ना? यस। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए, बात खत्म होगी। मेजर लो देखना है। हाँ जी, नहीं जो रिसेंटली तौर पे जो इसकी लेटेस्ट लेग ये बनी थी, ये लेग बनी थी लेटेस्ट लेग ये वाली, ठीक यानी है। इसकी जो रिसेंट लो बनती है, जो वैलिड लो होती है, वो ये थी। यस मेजर वाली ठीक है। ठीक हो गया। अब इसी तरह आप बाइक ही देख रहे हैं, लेकिन ये याद रखें ये एक रेजिस्टेंस लेवल आपको, ये रेजिस्टेंस लेवल मिल रहा था, ये वाला एक रेजिस्टेंस लेवल था